सब डिवीजन गंदों के गांव धड़काई बी के लोग 21वीं सदी में भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। स्थानीय लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों ने कहा कि 100% गुज्जर आबादी है, जिसमें कई लोग मूक बधिर भी हैं, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। गांव में 990 मतदाता हैं, जिन्हें सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोगों ने कहा कि कई सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता। उन्होंने कहा कि अगर जहां कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे चारपाई पर लेटाकर अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसके अलावा उन्हें खाने पीने का सारा सामान पीठ पर ढोना पड़ता है। लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर हमारी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो हम सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं राजा अकरम और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त मैं ढड़काई में मौजूद हूं और ढड़काई के डडलू वाले रास्ते में जो हम इस वक्त जा रहे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक पेशेंट को जो पीठ के ऊपर उठाया गया है, चारपाई के ऊपर उठाया गया है। और जिन लोगों ने उठाया है, इन लोगों को देखिए पसीने से कितना बुरा हाल है। 2.5 घंटे इन लोगों को रोड से गाड़ी से उतर कर ऊपर हो गए इस वक्त। और ये लोग जो हैं 2.5 घंटे से लगातार जो है चारपाई के नीचे डटे हुए हैं। तो इससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी भी सरकारें आज तक जम्मू कश्मीर में बनी, आजकल बड़े बड़े सियासी जलसे हो रहे हैं और बड़े बड़े रोडों के नाम गिन रहे हैं। तो ढड़काई के लोग आप देखिए आज भी इस तरीके से जो है अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सिर्फ पेशेंट को इस तरीके से चारपाई पे नहीं उठाया जा रहा है। यहाँ की रेत, बजरी, बाकी खाने पीने का सामान, प्रेग्नेंट लेडीज वगैरह, उनको इसी तरीके से उठाया जाता है। और बहुत सारी जो है प्रेग्नेंट लेडी और उनके बच्चे जो हैं अभी तक दर्जनों के हिसाब से यहाँ पर डेथ हो चुकी है। उनकी डेथ इसलिए हो चुकी है कि रोड तक पहुँचने में 3 घंटे लगते हैं। अगर बारिश हो तो पेशेंट का घर पे ही ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर रात का अंधेरा हो, जिसको हम ओवरनाइट या ओवर टाइम कह लें, उसमें भी यही हाल है कि उसमें भी इंतज़ार करना पड़ता है सुबह की रोशनी का। इस वजह से वो लोग, बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो आजकल इलेक्शन पे बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, पीडीपी की बात करूं, या बाकी जितने भी जो सियासी पार्टियां ऐसे इलेक्शन लड़ रही हैं। तो फिलहाल इन लोगों के हालात देख लीजिए और उसके बाद आप लोग रैलियां निकालिए और बड़े बड़े जुलूस और वो रोड गिनिएगा। ये एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है, क्योंकि जब 370 को हटाया गया था तो उम्मीद की एक किरण जो है वो पहाड़ी इलाकों में नजर आ रही थी कि जो है अब तरक्की यहाँ पे होगी, यहाँ की सड़कें बनेंगी, यहाँ के स्कूल बनेंगे। लेकिन अभी तक जो है किसी ने ढड़काई बी की तरफ नहीं देखा। चाहे वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या एलजी इंतजामिया की बात करूं या दूसरी पार्टी जो अभी रूलर पार्टियां हैं जिनकी सेंटर में गवर्नमेंट है, या जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग राज करके निकले होंगे। 2002 में रोड का काम शुरू हुआ था, आपको बताता चलूं, लेकिन अभी तक जो है 5 किलोमीटर रोड मुकम्मल नहीं कर पाए हैं 22 सालों के बाद भी। तो ये तरक्की है। तो कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जान मोहम्मद साहब, इनसे बात करते हैं आखिर ये लोग जो हैं किस किस्म की परेशानियों का सामना करते हैं। जी जान मोहम्मद साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। पेशेंट हमारा जो है, हमें इधर से नीचे से कम 3 घंटे लगते हैं ऊपर टॉप तक। तो उधर से भी जब हम आते हैं तो उतराई पर आते हैं, हमारे पाँव फिसल जाते हैं। कभी बारिश का मौसम होता है, बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में हमें ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जब सियासी रहनुमा यहाँ पे आते हैं पार्टियों से, इलेक्शन जो लोग अभी भी लड़ रहे हैं, क्योंकि 18 तारीख को इलेक्शन है, तो वो किस किस्म के वादे करते हैं आपके साथ? सर वो बातें करते हैं, जो भी आता है यही बातें करते हैं कि हाँ जी आपको हम रोड पहुँचा कर देंगे। तो फिर 2000 से लेकर इस वक्त तक, ये पहले कांग्रेस की हुकूमत भी थी, उसमें भी हमारा किसी ने कुछ नहीं सोचा। उसके बाद बीजेपी की हुकूमत भी आई, उसने भी हमारा कोई हल नहीं सोचा। तो हमारी यही गुजारिश है कि हमारा कोई ना कोई मसला
इंसाफ दिलाया जाए हमारे साथ। यहाँ के कुछ लीडर जो है मैंने देखा टिप्पर और जूंगे के आगे नारे लगाते हैं सियासी पार्टियों के सामने। क्या वो लोग इन लोगों के नोटिस में ये बात नहीं लाते हैं कि हमारा ये हाल है, चारपाई पर मरीज को उठाना पड़ता है, 20 बंदे लगते हैं, हर 4 कदम पर कंधा बदलना पड़ता है, कभी पाँव फिसल जाता है और बहुत लोग मर भी चुके हैं। तो क्या वो लोग इनके नोटिस में ये बात नहीं लाते हैं? सर वो लाते हैं, वो अपने हिसाब से वो लाते हैं, वो तो ला रहे हैं सब कुछ। हम बोल रहे हैं हर जो पार्टी आती है वो हमें यही कहती है कि हाँ जी हम रोड देंगे जी, हाँ जी हमें सिर्फ तो आप वोट देते तो हम रोड देंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस बार अगर इलेक्शन को बाइकआउट किया जाए तो इस रोड का कुछ ना कुछ हल हो जाए? इस बार हमने यही रखा है कि हम इलेक्शन को बाइकआउट करेंगे तो ये फिर इसका कुछ ना कोई मसला हमारा रोड का हल होगा। हम उसी पार्टी को वोट देंगे जो हमें रोड पहुंचा के देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे यहाँ के लोकल जान मोहम्मद साहब। तो जो बात इन्होंने कही तो यही पूरी आवाम का भी कहना है इस वक्त, और आप भी तस्वीरों में बिल्कुल साफ देख सकते हैं। अगर एलजी साहब हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि एलजी साहब इस पर जरूर गौर करेंगे, क्योंकि एलजी साहब बहुत बड़े जम्मू कश्मीर के मालिक हैं। उनको पता नहीं है कि ढडकाई कहाँ पे है और वहाँ के लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो तो यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने उनके नोटिस में लाना था। हालांकि डीसी साहब भी इस रोड के बारे में बाखूबी जानते हैं, उन्होंने भी यहाँ का विजिट किया था। एसडीएम साहब के नोटिस में हम बार बार ये बात लाते हैं। तो हाँ, मैं इतना कहूँगा कि एसडीएम साहब जब से आए हैं मिस्टर अरुण कुमार बडियाल जी, तो कुछ न कुछ जो है रोड की खुदाई थोड़ी बहुत हुई है, उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जो है रोड का काम अभी तक चल रहा है। तो मैं फिर से यही गुजारिश करूंगा, एलजी इंतजामिया हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो या फिर हमारी गुंदो वाली एडमिनिस्ट्रेशन हो, इनसे यही अपील करूंगा कि रोड का काम जो है जल्द से जल्द शुरू किया जाए और इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, ताकि इन लोगों को जो है परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। बिलेसा से जेके अपडेट के साथ राजा अकरम। उन्होंने बिल्कुल हेडक्वार्टर के नजदीक हमारा गांव ढड़काई है। अभी भी हम 3-4 किलोमीटर पैदल चल के मरीज को चारपाई पे लाए। कितना टाइम लगता है मरीज को घर पहुंचाने में? अभी हमें कम से कम 3 घंटे लगे हैं मरीज को उठाए हुए कांधे पे। जब रात को कोई लेडीज वगैरह जो प्रेग्नेंट लेडी की हम बात करें, कोई माँ बहन अगर बीमार हो जाती है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं? हमें बहुत ज्यादा परेशानी आती है, दिक्कत आती है रोड में पहुंचने के लिए। हमारे पास रोड नहीं है, गाड़ियां नहीं, कुछ नहीं है। आज तो इलेक्शन ट्रेंड भी चल रहा है, कम से कम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी को देखना चाहिए था कि ढड़काई गांव में रोड है या नहीं है। सब आते हैं अपने अपने मसले के लिए, अपने मुद्दे के लिए, तो खोखले वादे करके सियासी लीडर जो है बड़े बड़े नारे लगाते हैं और बड़ा वाला वो करते तो बड़े बड़े दावा हैं, लेकिन किया किसी ने कुछ नहीं है। अभी तक हमारी रोड कंप्लीट नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? क्या मैसेज रहेगा आने वाले इलेक्शन के लिए? क्या चुनौती रहेगी? क्या वोट डालेंगे आप? वोट डालेंगे जो भी पार्टी हमारी रोड की तरफ तवज्जो देगी और जल्दी से जल्दी हमारे रोड को मुकम्मल करवाएगी, उसी को हम वोट देंगे। बहुत अच्छा। अगर आप बना रहे हैं घर तो एक बार जरूर आएं एराकोट कंस्ट्रक्शन। यहाँ मिलेंगी टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स की विशाल रेंज। सपनों के घर को सजाने के लिए मिलेगा फ्री 3D व्यू। हम दे रहे हैं सबसे किफायती दामों पर टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा टाइल्स व सैनिटरी आइटम्स स्टोर। एक बार ब्रांड टू ब्रांड रेट जरूर कंपेयर करें। शॉपिंग के दौरान आपके बच्चों के लिए हमने बनाया है किड्स जोन। आपके घर को सजाने के लिए हमारे प्रोफेशनल्स देंगे फ्री साइट विजिट। हम आपको देंगे फ्री होम डिलीवरी। हमारा पता है एराकोट कंस्ट्रक्शन, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9070584444, 9070314444। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।